हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए दैट इज रिलेटेड टू ओपिनियन एसे। ठीक है जी, टास्क 2 ओपिनियन एसे से रिलेटेड है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि मैम जो ओपिनियन ऐसे होता है वो कभी डू यू एग्री और डिसएग्री पूछ लेते हैं और कभी पूछते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री। तो मैम इसमें क्या फर्क है और इसको हम कैसे लिखेंगे। फाइन, तो इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट्स दूर होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देख लेते हैं कि ओपिनियन ऐसे कैसे आता है। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल 1, टाइप 1। सम पीपल फील दैट द प्राइवेट लाइफ्स ऑफ सेलिब्रिटीज शुड नॉट बी ओपनली शेयर्ड बाय द मीडिया। मतलब कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो प्राइवेट लाइफ्स होती हैं मीडिया सेलिब्रिटीज की, वो मीडिया में ओपनली शेयर नहीं करनी चाहिए, मीडिया को शेयर नहीं करनी चाहिए ओपनली। फाइन, तो आपसे अब बोल रहे हैं कि डू यू एग्री और डिसएग्री। तो आपने बताना है कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो। क्लियर है जी। आपने क्या देखा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है जी, ओनली वन स्टेटमेंट विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू जस्ट से कि आप एग्री कर रहे हो और डिसएग्री कर रहे हो। क्लियर है जी। एंड सेकेंड टाइप जो आती है उसमें क्या है, सेकेंड टाइप में देखो क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर कोचिंग सर्विसेज हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द डिजिटल एज with online coaching platforms becoming prevalent. Some now feel online coaching is superior option to in-person coaching। तो क्या कह रहे हैं, देखो एक स्टेटमेंट दी हुई है कि आजकल जो है डिजिटल एज है तो लोग जो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। प्रेवेलेंट मतलब बहुत फैल गए हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंड गेन कर गए हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग उनको अपना रहे हैं। फाइन, ठीक है जी। एंड सम फील, कुछ लोग ये फील कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन कोचिंग है दैट इज सुपीरियर टू इन पर्सन, मतलब पर्सनल कोचिंग जो है 1 to 1 या फेस टू फेस कोचिंग से सुपीरियर है क्या ऑनलाइन कोचिंग। एंड हमें यहाँ पे बताना है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। मतलब टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब होता है कितनी हद तक आप इस क्वेश्चन से, इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर शेयरिंग स्ट्रक्चर मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, चाहे आपको एग्री डिसएग्री क्वेश्चन आ जाए। ठीक है जी, चाहे आपको टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री आ जाए, आप इन दोनों को सेम तरीके से लिख सकते हो। मतलब टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या है कि आप कितनी हद तक। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 40-60 कर लेते हैं कि मैं 40% एग्री करता हूँ और 60% डिसएग्री करता हूँ, या फिर कुछ 80-20 पे आ जाते हैं बच्चे कि हम 80% एग्री करते हैं 20% डिसएग्री करते हैं। तो अगर आप इसको पार्शली एग्री कर रहे हो या फिर 80-20% एग्री कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको दो तरीके की सोचना पड़ता है। मतलब आप इसका पॉजिटिव भी बताओगे और नेगेटिव भी। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल आइडिया देने वाली हूँ, स्ट्रक्चर देने वाली हूँ। एंड इस सिंपल स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको जस्ट एग्री और डिसएग्री होना है। ठीक है जी। मैं फिर बता रही हूँ बेटा कि आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, आप एग्री कर रहे हो, पार्शली एग्री कर रहे हो या डिसएग्री करती हूँ कर रहे हो। मैटर क्या करता है कि आप उस ओपिनियन को कैसे इलेबोरेट करते हो और एग्जाम्प्लीफाई करते हो। ठीक है जी। तो आपका चाहे एग्री डिसएग्री आ जाए या टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री आ जाए, आप इसको सेम तरीके से लिख सकते हो। ठीक है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके, चलो अब जल्दी जल्दी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एज यू नो दैट कि हर आइल्स एसए के 4 पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, देन BP1, BP2 एंड कंक्लूजन। ठीक है जी। तो सेम यहाँ पर भी हमने इसके 4 पैराग्राफ्स ही रखे हैं। तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखना है, आपने एक फ्रेज लिखना है। तो मैंने लिख दिया इट इज असर्टेड दैट। आप यही लर्न कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इट इज जर्नली आर्ग्यूड दैट। इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है जी। इट इज असर्टेड दैट एंड इट इज जर्नली आर्ग्यूड दैट। क्लियर है जी। आप ये लगा के उसके बाद में क्या करना है, हमने हमने इसमें जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब उसको रीफ्रेज करना है। जो आपको वर्ड्स दिए हैं उनको रीफ्रेज कर देना है। रीफ्रेज कैसे करते हैं, मैं आगे आने वाले एसेज में आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी कि पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, सिनोनिम यूज करने हैं या फिर आप इनकी क्लॉज चेंज करके इसको रिफ्रेज कर सकते हो। ठीक है, बट इस वीडियो में मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दे रही हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू, पैराफ्रेजिंग करोगे। ठीक है जी। तो एक चीज हो गई आपकी, फर्स्ट इज आपने क्या करना है, फर्स्ट में
सबसे पहले एक फ्रेज लिखना, इट इज असर्टेड दैट, या फिर इट इज जनरली आर्ग्यूड दैट, एंड उसके बाद आपने पैराफ्रेजिंग करनी है। तो हमारे दो एलिमेंट हो गए जी, देखो ठीक है जी, हमने चार चीजें लिखनी है पैराग्राफ फर्स्ट में, इंट्रोडक्शन में। फ्रेज, रीफ्रेजिंग करेंगे उसको, पैराफ्रेजिंग करेंगे, उसके बाद में मेरा थर्ड पॉइंट जो आएगा दैट इज ओपिनियन। मैं अपना यहाँ पे ओपिनियन बताने वाली, ठीक है जी, वेदर आई एम एग्री और डिसएग्री। क्लियर है जी। और उसके लिए मैं वोकेबलरी यूज कर सकती हूँ, स्ट्रांगली एग्री, फुली एग्री, कंप्लीटली एग्री, या डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्लियर है जी। तो यहाँ पे आपको पार्शली एग्री करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही एग्री या डिसएग्री हो जाओ। कंप्लीटली, ठीक है जी, एग्री और कंप्लीटली डिसएग्री। क्लियर है जी। तो थर्ड मेरा क्या आ गया जी, ओपिनियन। क्लियर है। और मैंने इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस नोशन, या आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस नोशन। क्लियर है जी। तो तीन चीजें आ गई। एंड फोर्थ वन इज रीजन वन एंड रीजन टू, मतलब मैं क्यों एग्री कर रही हूँ। इफ आई एम एग्री देन आई हैव टू गिव टू रीजंस, तो मैंने यहाँ पे वो रीजंस मेंशन कर देने हैं। ठीक है जी। क्लियर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा ही कोई भी फ्रेज लगा लेते हैं, पैराफ्रेजिंग कर देते हैं, एंड एग्री डिसएग्री हो जाते हैं, एंड दे विल, और वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि वी विल डिस्कस पॉइंट्स, या फिर वी विल डिस्कस रीजंस इन द अपकमिंग पैराग्राफ। दैट इज आल्सो फाइन, कोई गलत नहीं है, ठीक है जी, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। बट आई एम गिविंग यू इजी स्ट्रक्चर, वाई? क्योंकि देखो एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहा है, इफ यू विल प्रोवाइड देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ, तो आधी आधी आपकी लड़ाई तो यही खत्म हो गई ना, कि आपको आपके इंट्रोडक्शन को देख के ही पता चल गया एग्जामिनर को कि आप आगे क्या करने वाले हो। ठीक है जी। तो आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, अगर वो ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा तो इजीली एग्जामिनर आपको बैंड्स दे सकता है। क्लियर है। तो मैंने अब क्या किया, देखो चारों चीजें ध्यान रखना है प्लीज। सबसे पहले आप एक फ्रेज लगाओगे, मैंने लगा दिया, इट इज असर्टेड दैट, यू कैन यूज इट, इज जनरली आर्ग्यूड दैट। आने वाली वीडियोस में मैं और भी फ्रेज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है जी। बट अभी हम बेसिक चीजें सीख लें। देन मैं पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ, उसकी पैराफ्रेज कर दूंगी। पैराफ्रेज हम करेंगे सिनोनिम्स यूज करके। फिर मैं अपना ओपिनियन बताऊंगी, ये थर्ड थिंग हो गई। एंड फोर्थ थिंग हो गई मेरी, मैंने रीजंस बताने हैं, बस जस्ट मेंशन करने हैं। फर्स्ट रीजन ये है मेरा एग्री होने का, एंड सेकंड ये है, दैट्स इट। ठीक है जी। तो आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो नियर अबाउट 40 to 45 वर्ड्स की हो जाएगी इजीली। ठीक है जी। एंड एज यू नो दैट कि आपको 260 या 265 तक वर्ड्स ही लिखने हैं, ज्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है जी। नो नीड टू एक्सटेंड, इससे ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है जी। आफ्टर दैट आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ोगे। देन BP1, BP1 में अब क्या करोगे, BP1 में हम तीन चीजें लेंगे। हमने पैराग्राफ वन में जो इंट्रोडक्शन था वहां पे चार चीजें ली, फ्रेज लिया, देन पैराफ्रेजिंग की, देन ओपिनियन बताया, एंड देन मैंने टू रीजंस बताए। क्लियर है जी। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ, मैं BP1 में क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ से रीजन वन वन का पैराग्राफ बनाऊंगी इसको। ठीक है जी। व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, दे आर गिविंग लिस्ट ऑफ रीजंस, इतनी सारी रीजंस लिख देते हैं, ठीक है जी, अपने एग्री होने के या डिसएग्री, और उनको इलेबोरेट नहीं करते। ठीक है जी, फुली डेवलप नहीं करते। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गिव टू रीजंस फॉर ईच, ठीक है जी, टाइप ऑफ ओपिनियन और ऐसे, जो भी हो आपका ओपिनियन ऐसे आ रहा, आप एग्री हो तो रीजन टू, डिसएग्री हो तो भी रीजन टू, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आप फर्स्ट रीजन लिखोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फ्रेज लगाओगे यहाँ पे, टू बिगेन विद, आप ये लगा सकते हो। ठीक है जी। टू बिगेन विद बोल सकते हो, या फिर टू कमेंस विद बोल सकते हो। क्लियर है जी। या फिर आप कह सकते हो द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका रीजन वन। तो रीजन जो वन है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है जी। तो हम BP1 में क्या करने वाले हैं, टू कमेंट्स विद लिखा, ठीक है जी, फिर हमने यहाँ पे दिया एक टॉपिक सेंटेंस, दैट इज माई रीजन वन। सेम होना चाहिए बेटा, जो आपने इंट्रोडक्शन में रीजन दिया है वही फर्स्ट रीजन होना चाहिए, लेकिन आप इसकी पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, मतलब यहाँ पे सिनोनिम यूज करके इस सेम पॉइंट को रीफ्रेज कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई और रीजन लेके नहीं आ जाना। ठीक है जी। सेम फर्स्ट रीजन होएगा आपका, फिर आप लिखोगे वो कहलाएगा आपका टॉपिक सेंटेंस, और उसको सेकंड आप क्या करोगे, यहाँ पे उस पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, मतलब उसको डेवलप करोगे। और डेवलप करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पर कनेक्टर लगाओगे, टू इलेबोरेट इट, या तो ये लगा सकते हो, या फिर आप कह सकते हो टू एल्यूसिडेटेड। टू एल्यूसिडेट का मतलब होता है समझाना, ठीक है जी, डिस्क्राइब करना। या फिर आप कह सकते हो इन अदर वर्ड्स, ठीक है जी, इन अदर वर्ड्स, या फिर टू गो इनटू डीपर। क्लियर है जी। मैंने आपको ये चार दे दिए हैं,
आपने यहाँ पे चारों में से दो यूज करने हैं एक एक पैराग्राफ में, आपको जो इजी लग रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। क्लियर है जी? ठीक है जी, यहाँ तक मैंने टू बिगिन से स्टार्ट किया, फिर एक टॉपिक सेंटेंस दिया, टॉपिक सेंटेंस मेरा क्या था, रीजन वन। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, वो रीजन को एक्सप्लेन करूंगी कि ये चीज कैसे हुई। क्लियर है जी? एंड फिर मैं एक दूंगी उसकी एग्जाम्पल। ठीक है जी। आप देखो, जब भी आप कोई नॉर्मल बात करते हो किसी से, है ना, आपने अपना कोई पॉइंट देना, आप अपना पॉइंट देते हो, उसको समझाते हो, फिर उसको एग्जाम्पल भी तो देते हो ना। तो जब आप एग्जाम्पल देते हो तो क्या होता है, इससे बात पक्की हो जाती है ना, कि हाँ बिल्कुल आपने प्रूफ दे दिया, सोशल प्रूफ दे दिया। ठीक है जी। तो आप जब सोशल प्रूफ दे देते हो तो उससे वो क्या हो जाता है, क्लैरिटी हो जाती है, मतलब समझाने वाले को भी इजी से समझ आ जाता है, सॉरी समझने वाले को भी इजी से समझ आ जाता है, और आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मेरी बात क्लियर हो गई। तो दैट इज वाई आपने उसकी एक एग्जाम्पल देनी है। ठीक है जी। जब आप एग्जाम्पल दोगे तो आप अपने कनेक्टर्स लिख सकते हो, टू इलस्ट्रेट, या फिर फॉर इंस्टांस, ये भी सेम ही है। और सर्वे कंडक्ट, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर लो। क्लियर है जी? और आप यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, कह सकते हो अ सर्वे कंडक्टेड बाय केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रिवील दैट इन इंडिया अबाउट दिस परसेंटेज ऑफ पीपल। यहाँ पर आपने फिल कर लेना है जो भी आपका स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है जी। कोई शक यहाँ तक? फिर से समझा रही हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बिगेन विद, ठीक है, या फिर टू कमेंस विद। फिर मैंने उसका प्राइमरी रीजन दे दिया लिख के, या फिर प्राइमरी रीजन बोल दिया या फर्स्ट रीजन बोल दिया। दैट इज माय टॉपिक सेंटेंस। ठीक है जी, टॉपिक सेंटेंस आ गया। टॉपिक सेंटेंस लिखने के बाद में मैंने उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कनेक्टर लगाऊंगी, टू इलेबोरेटेड, टू एल्यूसिडेट, इन अदर वर्ड्स, या गो इनटू डीपर। क्लियर है जी? एक लगाने के बाद उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड फिर मैं उसकी एक एग्जाम्पल दे दूंगी। क्लियर है जी? देखो अब ये 90 टू 95 वर्ड्स का आपका आ जाएगा। सेम यही वाले स्टेप्स हमने BP2 में रिपीट करने हैं। क्या? हम पहले लिखेंगे यहाँ पे एक फ्रेज हमने लिख दिया, क्या लिखा, प्रोविंग फर्दर लिख दिया मैंने। ठीक है जी। या फिर मैं लिख दूं फर्दर मोर। क्लियर है जी? ठीक है जी। अगर आपने यहाँ पे प्राइमरी रीजन लिखा था ऊपर, तो आप नीचे सेकेंडरी रीजन लिख लो। अगर आपने टू बिगिन विद लिखा था तो आप प्रोविंग फर्दर लिख लो। टू कमेंस विद लिखा था तो मोर ओवर लिख लो, या फिर फर्दर मोर लिख लो। क्लियर है जी? फिर मैंने अब सोच लो लिख लिया सेकेंडरी रीजन बिहाइंड दिस इज। ठीक है जी, मैंने सेकेंड रीजन लिखा और मैं यहाँ पे अपना सेकेंड रीजन दे दूंगी। फिर रिपीट कर रही हूँ, सेकेंड रीजन शुड बी सेम जो आपने इंट्रोडक्शन में दिया था। नया रीजन यहाँ पे लाके नहीं ले आना बेटा। ठीक है जी। मोस्टली बच्चे यही करते हैं, ऊपर कुछ और लिख देते हैं, नीचे कुछ और लिख देते हैं, तो वो उनका कोहेरेंट ही नहीं रह जाता। ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने अपना बना लिया टॉपिक सेंटेंस, रीजन टू इज माय टॉपिक सेंटेंस टू। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी और सेम रिपीट करूंगी। देखो टू इलेबोरेटेड, अगर आपने इलेबोरेट ऊपर यूज कर लिया तो यहाँ पे आप एल्यूसिडेट लिख लो। ठीक है जी, एल्यूसिडेट लिख लिया है तो इन अदर वर्ड्स लिख लो। इन अदर वर्ड्स लिख लिया है तो गो इनटू डीपर। ये चार दे दिए जी आपको, आप इनमें से दो अपने मन चाहे कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर मैं इसको कर दूंगी एक एग्जाम्पल के साथ में जस्टिफाई। तो मैंने उसकी एग्जाम्पल दे देनी है, तो मैं अब एग्जाम्पल क्या ले सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ टू इलस्ट्रेटेड, या फिर फॉर इंस्टांस, कोई भी दोनों में से एक ऊपर यूज कर लिया एक नीचे। फिर मैंने ऊपर क्या दिया था, यहाँ पे सर्वे बोला था बेटा। देखो यहाँ पे सर्वे कंडक्टेड यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड करवा दिया। ठीक है जी, कि किसी यूनिवर्सिटी ने कोई कंडक्ट किया है, और यहाँ पर मैं बोल दूंगी रिपोर्ट पब्लिश बाय, तो मैंने क्या लिखा, द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ट्रिब्यून स्टेट्स दैट। फिर जो भी चीजें होंगी आपको यहाँ पे लिख के, ठीक है जी, एग्जाम्पलीफाई कर देंगे इसको। क्लियर है जी इतना? और ये भी आपके 90 टू 95 वर्ड्स हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सिखाऊंगी, ताकि आपकी वो जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो और ज्यादा इजी हो जाए, बट अभी आप फिलहाल बेसिक देख लो। क्लियर? एंड फिर आ गया हमारा फोर्थ पार्ट, दैट इज कंक्लूजन। अब मेरा फोर्थ पैराग्राफ होएगा कंक्लूजन। तो मैंने क्या करना है, टू कंक्लूड लगा दो जी, या फिर इन कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है जी। फिर मेरी यहाँ पे आ गई स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में क्या करूंगी, रीफ्रेज कर दूंगी। ठीक है जी। एंड फिर अगेन मैं टू पैराग्राफ्स, टू रीजंस देने वाली हूँ, वही सेम, लेकिन इनको पैराफ्रेजिंग कर दूंगी। कौन से रीजंस, ये वाले रीजंस। अब देखो आपका जो कंक्लूजन है वो क्या होता है बेटा, वो होता है समरी। ठीक है जी, बच्चे क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन में कुछ और पॉइंट्स ले आते हैं, बॉडी पैराग्राफ में कुछ और होते हैं, और वो पहले मेंशन कुछ और कर चुके होते हैं। बेटा जो पॉइंट्स आपने इंट्रोडक्शन में बताए, उन्हीं को एक एक पैराग्राफ में आपने क्या करना है,
बॉडी पैराग्राफ में इलेबोरेट करना है, एंड सेम पॉइंट्स आपके रीजंस जो हैं सेम वो आपके कंक्लूजन में है। कंक्लूजन का मतलब ही निचोड़ होता है, मतलब जो हमने ऊपर पूरी इतनी बड़ी कहानी सुनाई उसका सारांश क्या निकला, तो सारांश तो वही निकलेगा ना जो ऊपर कहानी सुनाई है। ठीक है जी, तो वही सेम हम लोगों ने रीजंस यहाँ नीचे दे रहे हैं। क्लियर है? और देखो वही चार चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ में थी। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया इसका स्ट्रक्चर। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है ये, आई रेकमेंड दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको कोई और स्ट्रक्चर यूज करना है यू कैन, बट दिस इज द बेस्ट एज आई थिंक। फाइन, तो अब इससे रिलेटेड एक सैंपल देख लेते हैं जी जल्दी जल्दी। मैंने इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया हुआ है बेटा पहले ही, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कौन सा कलर क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, सो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक सैंपल हम ले लेते हैं। क्या है? इन मेनी कंट्रीज स्मोकिंग इज नाउ इलीगल इन पब्लिक प्लेसेस, मेनी पीपल बिलीव दैट सच अ बैन इज जस्टिफाइड। ठीक है जी, कि बहुत सारी कंट्रीज में जो स्मोकिंग है वो बैन हो गया है। ठीक है जी, और बहुत सारे पीपल इस चीज को बैन को जस्टिफाई कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अब आ गया क्वेश्चन, डू यू एग्री और डिसएग्री? अब आप एग्री हो या डिसएग्री हो, तो दिस इज माय क्वेश्चन। अब मेरे को एग्री या डिसएग्री वाला क्वेश्चन आ गया है, टू व्हाट एक्सटेंट नहीं आया, बट फिर भी मैं सेम ही रखूंगी, है ना। तो मैं एग्री होंगी या डिसएग्री होंगी, ये टोटली डिपेंड अपॉन मी। आगे वाली वीडियोस में मैं आपको कैसे पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज कैसे लेके आना है वो सारी चीजें सिखाऊंगी, बट अभी हम फॉर्मेट सीख रहे हैं, है ना। तो अब मैंने क्या करना है, देखो मैंने ऊपर क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, फ्रेज, तो मैंने ब्लैक कलर से कर दिया इसको, फ्रेज को, इट इज असर्टेड दैट। ठीक है जी, आप इट इज जर्नली आर्ग्यूड दैट भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया इट इज असर्टेड दैट। उसके बाद हमारा क्या आया था, उसके बाद हमारी आई थी पैराफ्रेजिंग, तो मैंने ऑरेंज कलर से पैराफ्रेजिंग, मैंने क्या बोला, देखो क्या, इन मेनी कंट्रीज स्मोकिंग इज नाउ इलीगल इन पब्लिक प्लेसेस, many people believe that such a ban is justified। तो ये मेरा जो क्वेश्चन है, ये मेरा स्टेटमेंट है, इसको मैंने यहाँ पे रीफ्रेज कर दिया। मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया स्मोकिंग हैज बीन बैंड इन पब्लिक प्लेसेस सच एज पार्क्स, हॉस्पिटल्स एंड रेस्टोरेंट इन मेनी नेशन। ठीक है जी, यहाँ पर देखो सीधा इन्होंने बोल दिया था पब्लिक प्लेसेस, और मैंने पब्लिक प्लेसेस के नेम्स लिख दिया, यहाँ पे मैंने पार्क्स लिख दिया, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट इन मेनी नेशन। इन्होंने मैनी कंट्रीज बोला था, मैंने नेशन लिख दिया। ठीक है जी, एंड इट इज अ लॉ दैट मेनी पीपल सपोर्ट, और यहाँ पे क्या बोला था, मेनी पीपल फील दैट या फिर मेनी पीपल बिलीव दैट सच अ बैन इज जस्टिफाइड, तो मैंने सेम मैंने बोल दिया इट इज अ लॉ दैट मेनी पीपल सपोर्ट। बिल्कुल सेम है, कोई मैंने नई कहानी नहीं लिखी ना, बस वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, देखो है ना, वर्ड्स की गेम है भाई ये सारी। अब मैंने क्या करना था, थर्ड एलिमेंट क्या डालना था, यहाँ पे दो चीजें हो गई ना मेरी, फ्रेज हो गया, पैराफ्रेजिंग होगी, अब आएगा मेरा ओपिनियन। तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, आई एग्री विद दिस इनिशिएटिव, मैं एग्री कर रही हूँ बिल्कुल, मतलब ठीक है जी, तो टोटली एग्री लिख सकती हूँ यहाँ पे, कंप्लीटली एग्री लिख सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज, बिकॉज के बाद में मैंने क्या लिखना है, टू रीजंस लिखने हैं, तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, इट इज रिड्यूसेस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैसिव स्मोकिंग। एक रीजन आ गया कि बिल्कुल जी मैं बिल्कुल इस इनिशिएटिव से एग्री हूँ, क्योंकि ये तो पैसिव स्मोकिंग को रोकता है, ठीक है जी, हार्मफुल इफेक्ट्स को रोक रहा है, एंड ऑल्सो एनकरेजेस स्मोकर्स टू क्विट, और जो स्मोकर्स हैं उनको क्विट करने के लिए, क्विट मतलब इस गलत आदत को छोड़ने के लिए, कौन सी गलत आदत, पब्लिक एरिया में स्मोकिंग की, स्मोकिंग ही वैसे तो गलत आदत है, बट हम यहाँ पे पब्लिक एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग की आदत को, हैबिट को क्विट करने के लिए, छोड़ने के लिए। ठीक है जी, देखो चार चीजें डिफरेंट कलर से आ गई हैं, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। फ्रेज लिख दिया, पैराफ्रेजिंग कर दी, अपना ओपिनियन दे दिया, और उसके दो पॉइंट्स दे दिए भी मैं क्यों इस बात से सहमत हूँ। क्लियर है जी। अब सेकंड में क्या आने वाला है, सेकंड में हम एक फ्रेज लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया टू बिगेन विद। ठीक है जी, उसके बाद मैंने एक टॉपिक सेंटेंस देना है, फिर मैंने उसको इलेबोरेट करना है और उसको एक एग्जांपल दे देना, यही चार चीजें थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कह दिया टू बिगेन विद। ठीक है जी, अब इसको बिगेन विद कह दिया, फिर यहाँ तक मेरा फर्स्ट बात खत्म। मैंने दे दिया टॉपिक सेंटेंस, मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस क्या दिया था बेटा, मतलब यहाँ पे मैंने रीजन क्या दिया था, जो मेरा रीजन फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आया था, वही फर्स्ट रीजन मेरा बॉडी पैराग्राफ 1 में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा था इट रिड्यूसेस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैसिव स्मोकिंग, मतलब मैं पैसिव स्मोकिंग की बात करने वाली हूँ यहाँ पे, कोई अब ध्यान रखना पड़ेगा ये। ठीक है जी, पैसिव स्मोकिंग की बात कर रही हूँ, देखो तो मैंने क्या लिखा, द प्राइमरी रीजन इज दैट इट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम डेवलपिंग डिजीजेस रिलेटेड टू सेकेंड हैंड स्मोक। लोगों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाता है ना, सुरक्षित रखता है, प्रिवेंट किस चीज से, सेकेंड हैंड स्मोक, और सेकेंड हैंड स्मोक क्या होती है, पैसिव स्मोकिंग।
एक्टिव स्मोकिंग क्या होती है? फर्स्ट हैंड स्मोक, ठीक है जी, जो खुद लोग स्मोक कर रहे हैं, दैट इज एक्टिव स्मोकिंग। और जो मान लो कोई आप पब्लिक एरिया में कोई स्मोक कर रहा हो और आप पास में बैठे हो, तो आप क्या हो? पैसिव स्मोकर हो भाई, ठीक है जी। आप सेकंड हैंड स्मोकर हो, क्योंकि आप भी तो इनहेल कर रहे हो ना साथ में बैठ के। तो सेकंड हैंड स्मोक जो है, उससे रिलेटेड डिजीजेस से लोगों को प्रिवेंट करता है। तो दिस इज माय फर्स्ट रीजन। और फर्स्ट रीजन के साथ साथ में ये मेरा क्या हो गया? टॉपिक सेंटेंस। क्लियर है जी? अब मैं इसको क्या कहानी बनाने वाली हूँ आगे, अब इसको बताऊंगी कि कैसे वो स्मोकिंग जो है, सेकेंड हैंड स्मोक हार्मफुल है, मैं यही बताऊंगी। तो मैंने बोला टू एल्यूसिडेट इट, यहाँ पर एक कनेक्टर लगा दिया, ऊपर यूज किए थे ना हमने, उन्हीं में से ले लिया, टू एल्यूसिडेट इट। फिर मैंने क्या बताया? अब मैं ये बताऊंगी कि पैसिव स्मोकिंग कैसे हार्मफुल है। तो मैंने लिखा पैसिव स्मोकिंग इज समथिंग दैट नॉन स्मोकर, जो स्मोकिंग नहीं करता है, कैन नॉट अवॉइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मोकर। जब कोई स्मोकर हो, उसके पास नॉन स्मोकर हो, तो वो अवॉइड ही नहीं कर सकता, ठीक है जी। एंड इट इज जस्ट एज डेंजरस टू पीपल्स हेल्थ एज स्मोकिंग, और ये भी उतना ही खतरनाक है जितना कि एक्टिव स्मोकिंग है, ठीक है जी। अ बैन इन पब्लिक प्लेसेस लिमिट्स दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर, और अगर दिस टाइप, अगर इन एरिया में, पब्लिक एरिया में बैन लग जाए, तो ऐसे एक्सपोजर से लोगों को लिमिट मिल जाएगी। मतलब ये एक्सपोजर जो है, ये लिमिट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ये लिमिटेड किया जा सकता है, ठीक है जी। मतलब चांसेस कम होंगे लोगों को पैसिव स्मोकिंग इनहेल करने के, ठीक है जी। क्लियर है? हो गया क्लियर? फर्स्ट पॉइंट टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, उसको इलेबोरेट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगी? अब मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगी ना, कि कहीं ऐसा हुआ जहां पर लोग पब्लिक एरिया में स्मोकिंग कम हो गई, ठीक है जी, सॉरी, पैसिव स्मोकिंग कम हो गई, यही तो बताना पड़ेगा ना मुझे, कुछ ना कुछ ऐसा। तो मैंने क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल, अ रिसेंट सर्वे कंडक्टेड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी revealed that in India there is 30% decline in bad effect of passive smoking, ठीक है जी। कि पैसिव स्मोकिंग के 30% जो है बैड इफेक्ट डिक्लाइन हो गए, कब से? आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। मतलब जब से पब्लिक प्लेसेस पर बैन लगा है, ये कानून लागू हुआ है, तब से वहां पे जितने भी लोग हैं जो जो पैसिव स्मोकर थे, उनके बैड इफेक्ट्स पे 30% डिक्लाइन आ गया, मतलब कमी आ गई, ठीक है जी। अब देखो ये आपका 90 टू 95 वर्ड्स का फुल फ्लेज पैराग्राफ बन गया है, फुली डेवलप्ड है। टॉपिक सेंटेंस दिया, उसको अच्छे से इलेबोरेट करके जस्टिफाई कर दिया। अच्छा, एक और चीज, बेटा बच्चे क्या करते हैं? एग्जाम्पल डाल देते हैं, ठीक है जी। सोचते हैं हमने तो एग्जाम्पल लिख दी, बट कभी कभी क्या होता है, वो एग्जाम्पल जो है आपके टॉपिक सेंटेंस से रेलिवेंट नहीं होती। तो आप जो एग्जाम्पल डाल रहे हो, तो वो क्यों डाल रहे हो? ताकि आप अपने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करो। तो आपकी जो एग्जाम्पल है, दैट वो सपोर्ट करनी चाहिए किसको? आपके टॉपिक सेंटेंस को वो सपोर्ट करनी चाहिए, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है जी। आपको याद रखना है कि आपकी जो एग्जाम्पल है वो सपोर्ट करे। अब आ गया हमारा सेकंड बीपी, ठीक है जी। थर्ड हमारा पैराग्राफ है सेकंड बीपी। इसमें भी मैं सेम चीजें रिपीट करने वाली हूँ। तो मैंने क्या लिखा? देखो यहाँ पे मैंने प्राइमरी रीजन लिखा था, तो मैंने यहाँ पे अब सीधा लिख दिया, द सेकेंड मेन रीजन why this ban is warranted is that it help those addicted to cigarette quit their habit। ये क्या करता है? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बोला था? सेकंड रीजन क्या दिया था? कि जो स्मोकर्स हैं उनको एनकरेज करेगा क्विट करने के लिए, इस गंदी आदत को छोड़ने के लिए। अब मैं वही पॉइंट यहाँ पे लिख रही हूँ, मैंने बोला इट हेल्प दोज एडिक्टेड टू सिगरेट क्विट देयर हैबिट, की वो अपनी हैबिट को क्विट करेंगे, ठीक है जी। फिर मैंने एक कनेक्टर लगाया, मैंने क्या लिख दिया? टू इलेबोरेटेड। क्लियर है जी? अब मैं उसी पॉइंट को एक्सपैंड करने वाली हूँ। तो मैंने बोला अ लॉ प्रोहिबिटिंग स्मोकिंग इन पब्लिक एरियाज forces smoker to leave the company of everyone else if they want to have a cigarette, ठीक है जी। मतलब जब लॉ बन गया कि आप पब्लिक एरिया में स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो क्या होना पड़ता है? जो स्मोकर्स हैं उनको सबको छोड़ के जाना पड़ता है। पब्लिक एरिया में इकट्ठे बैठे हैं, तो अब आपने सिगरेट पीनी है, तो आपको उठ के जाना पड़ेगा भाई, प्राइवेट एरिया में जाना पड़ेगा या साइड में जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है? मोस्ट पीपल डिसलाइक फीलिंग ऑस्ट्रिसाइड। ऑस्ट्रिसाइड होता है बखर, अलग सा दिखना, मतलब सबकी नजर में आना, जैसे कि हाँ ये उठ के जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई, ठीक है, अलग सा दिखना। एंड दिस कैन प्रोवाइड एक्सीलेंट मोटिवेशन टू क्विट। तो ऐसा लोग अब बहुत फील करते थे जब उनको उठ के जाना पड़ता था, तो ये हो गया उनके लिए एक
प्रोवाइड कर दिया इस चीज ने, एक्सीलेंट मोटिवेशन। अब लोग मतलब उठ के नहीं जाना चाहते थे, अपनी कंपनी नहीं छोड़ना चाहते थे। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, लोग इस चीज से मोटिवेट हुए और उन्होंने इस हैबिट को, गंदी को हैबिट को क्विट करने की सोचा। फॉर, अब मैंने इसको एक एग्जांपल से बता देना है, तो मैंने एग्जांपल लिखा, फॉर इंस्टांस अ रीसेंट sorry for instance a report published in the Tribune states that 55% of ex-smokers cited that social pressure is one of the reason they gave up the habit। मतलब जो 55% नॉन एक्स स्मोकर बन गए हैं, मतलब जो पहले स्मोकिंग करते थे और अब छोड़ चुके हैं, उन्होंने यही बोला कि भाई सोशल प्रेशर बहुत रहता था, इसीलिए हम लोगों ने अपनी ये हैबिट छोड़ दी। अब देखो, सोशल प्रेशर की बात की थी मैंने कि वो छोड़ देंगे, एक्सीलेंट, उनके लिए एक मोटिवेशन बना क्विट करने के लिए। तो उसी पॉइंट को मैंने इससे जस्टिफाई कर दिया विद एग्जांपल। क्लियर है जी? मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इन पैराग्राफ्स में। अब मैंने क्या किया, मैंने इन कंक्लूजन लिखना है जी अब। ठीक है जी। तो मैं क्या लिख रही हूँ, इन कंक्लूजन, हमारा लास्ट पैराग्राफ है, आई बिलीव दैट। तो इसमें इन कंक्लूजन लिखने के बाद में मैंने अपना क्या देना है, बताओ बताओ। मैंने इसमें क्या बोलना है, अपना ओपिनियन दोबारा बताना है और फिर पैराफ्रेजिंग कर देनी है स्टेटमेंट की, एंड रीजंस दे देने हैं। सेम चीजें थी, तो मैंने क्या लिख लिया, आई बिलीव दैट मेकिंग इट अगेंस्ट द लॉ टू स्मोक इन पब्लिक शुड बी एनकरेज। ठीक है जी। तो मैंने ओपिनियन दे दिया, बिकॉज इट प्रिवेंट इनोसेंट पीपल। अब यहाँ पे मैंने इनोसेंट पीपल यूज कर लिया है, किसके लिए, यहाँ पे जो हमने पैसिव स्मोकर थे, देखो यहाँ पे पैसिव स्मोकर थे और वो खुद तो पी नहीं रहे थे, है ना, सिगरेट, वो इसीलिए बेचारे इनोसेंट थे, वो भी मारे जा रहे थे। तो इनोसेंट पीपल फ्रॉम डेवलपिंग सीरियस हेल्थ कंडीशंस। ठीक है जी। सीरियस हेल्थ कंडीशन से उनको क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया इस चीज ने, कॉज बाय पैसिव स्मोकिंग, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ स्मोकर्स। अब यहाँ पे क्विट देयर हैबिट बोला था मैंने भाई, एनकरेजेस स्मोकर्स टू क्विट। तो क्विट करने के लिए वो क्या हो गया, क्विट करने से उनका रिड्यूस हो जाएगा नंबर। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट ओपिनियन ऐसे। ठीक है जी। अब देख लो, सारी चीजें दोबारा बता रही हूँ। क्या करना है, सबसे पहले फ्रेज लिखना है भाई, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, आप अपना यहाँ पे पैराफ्रेजिंग कर दोगे, रीफ्रेजिंग कर दी, फिर अपना एक एग्री और डिसएग्री कुछ भी चूज कर लो, एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो। एग्री डिसएग्री करने के बाद में आपने क्या किया, उसके दो रीजंस दे दिए, एग्री हो तो, डिसएग्री हो तो, दो ही रीजंस आएंगे। फिर एक फ्रेज लगा दिया, टू बिगिन विद या टू कमेंस विद, द प्राइमरी रीजन बता दिया उसका। फिर उस पॉइंट को मैंने क्या किया, टॉपिक सेंटेंस बनाया, फर्स्ट रीजन को टॉपिक सेंटेंस, फिर उसको इलेबोरेट किया एंड उसका एक एग्जांपल। सेम स्टेप्स सेकंड बॉडी पैराग्राफ में, टॉपिक सेंटेंस बनाया, उसको इलेबोरेट किया एंड देन उसकी एक एग्जाम्पलीफाई। एंड लास्ट बॉडी जो पैराग्राफ है आपका, दैट इज कंक्लूजन। सेम फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन वाली चीजें ही दोबारा रिपीट कर दी, बता दिया कि मैं एग्री हूँ, फिर उसके टू रीजंस बता दिए क्यों एग्री हूँ। ठीक है जी। क्लियर है सबको? चलो, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये यूजफुल लगी हो, प्लीज कमेंट करके बताएं, हम और कौन कौन सी वीडियोस आपके लिए बना सकते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है जी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपको अपना आइल्स का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में हेल्प हो। फाइन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।